एक बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए, ये जो मैं अभी वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, तो ये जो वीडियो होगी ये पेरेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर हम बात करेंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं। मैं अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना ओपिनियन मुझे जो शेयर किया है और 10th के बाद, तो उसको जो है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे बताने के लिए। तो पहला जो है हमारा सबसे पहला सवाल निकल के आता है और बहुत सारे बच्चे मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि आफ्टर 10th हमें क्या करना चाहिए। तो पहला टॉपिक तो यही ले सकते हैं कि आफ्टर 10th व्हाट वी शुड डू, यही हो सकता है। जो भी 10th करते हैं उनके माइंड में ये सवाल ज़रूर आता है, क्वेश्चन आता है कि आफ्टर 10th मुझे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि हमारा बैकग्राउंड बहुत बड़े मायने रखता है। लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड नहीं रहता है तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, अगर अंदर हौसला है तो। वो जो है बातें सबके अंदर नहीं होती है, 10-5% लोग कर लेते हैं। तो उसके वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब बैकग्राउंड हमारे करियर के अंदर, हमारे हमारे जो है मतलब फील्ड के अंदर मायने नहीं रखता है। अगर हमारा बैकग्राउंड मजबूत है, अगर हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, ठीक है, अगर हमारा बैकग्राउंड वीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं जो 10th के बाद, ये दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जा सकता है। एक वैसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो सकता है, एक ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल है यानी वीक है। तो अगर हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो उस केस में हमेशा हमें जो है एक चीज़ को याद रखना है कि अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर हमारा बैकग्राउंड इतना है, किसी भी फील्ड में जाऊं, अपना करियर बनाना चाहूं, उसमें मेरे को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उसमें मेरे पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर सकते हैं, डैट मीन्स हमें वहाँ पे अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, अपना वहाँ पे पैशन देखना चाहिए कि हमारा किस डायरेक्शन में आपको वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर मान लो कि करेला की सब्जी है, सब कोई जानता है कि करेला की सब्जी हेल्थ के लिए सही होती है, पर बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। जानते हैं क्यों नहीं खाते हैं, पीछे उसका रीज़न क्या है नहीं खाने का। नहीं खाने का रीज़न ये है कि कितने बहुत सारे लोगों का उसका जो टेस्ट है वो कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हेल्थ के लिए सही है, पर किसी को अच्छा नहीं लगने की वजह से बहुत सारे लोग करेला की सब्जी नहीं खाते हैं। इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, वहाँ पे अपना इंटरेस्ट देखो। क्या आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या अदर बिजनेस फील्ड में जाना है, या आपको जो है स्पोर्ट्स से फील्ड में जाना है। तो जो भी आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ चूज करना चाहिए। पर जिन बच्चों का बैकग्राउंड वीक है, कमज़ोर है, बैकग्राउंड देख करके डिसीजन लेना पड़ता है। अब मैं कौन ऐसा फील्ड चुनूं जिसमें मेरे को शॉर्ट और सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब कि पैसा आने लग जाए बहुत कम समय में, मेरे को ज़्यादा उसमें टाइम को इन्वेस्ट ना करना पड़े, मेरे को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, वहाँ पे ज़्यादा मेरे को पेशेंस ना रखना पड़े, कि यानी कि मैं कम से कम इस लायक हो जाऊँ कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ सपोर्ट करने लग जाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ हेल्प करने लग जाऊँ। तो वहाँ पे जब बैकग्राउंड वीक होता है तो हमको वहाँ पे क्या देखना होता है, हमको देखना पड़ता है सोर्स ऑफ इनकम लाने का ज़रिया क्या है जो जल्दी से आ सकता है। सोर्सेज ऑफ इनकम के तरफ हमको जाना पड़ता है कि हमको कैसे भी करके हम लॉन्ग समय पर नहीं, शॉर्ट समय पे हमको मिलने लग जाए, तो उस कैरियर में हमको फील्ड जाना चाहिए। 10th के बाद हमेशा याद रखिए, आपको दो चीज़ें पे ध्यान रखना है। एक तो बैकग्राउंड अपना देख लेना है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि अगर मेरा बैकग्राउंड सही है तो फिर हमको इंटरेस्ट और पैशन को फॉलो करते हुए अपने करियर के अंदर आगे जाना चाहिए। अगर हमारा बैकग्राउंड वीक है, कमज़ोर है, तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है कैसे आने लग जाए वो खुद से डिसाइड करना होता है कि हम किस फील्ड के अंदर जाएँ जिसमें जो है हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है कम से कम इतना आ जाए कि हम जो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है एक और टॉपिक ले सकते हैं कि आफ्टर 10th जो डिप्लोमा अभी जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं,
ये हमारे लिए राइट है या रॉन्ग है। अक्सर मेरे साथी, मेरे जूनियर मेरे से ये सवाल पूछते हैं। तो ये सवाल मेरे को लगता है कि ये कॉमन सारे स्टूडेंट के, सभी स्टूडेंट के लिए हो सकते हैं जो 10th कर चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 9th में हैं, जो अभी 10th के रनिंग में है। वो सोचेंगे कि हमें 10th के बाद क्या करना चाहिए। तो ये सवाल उनके माइंड में ज़रूर आएगा कि आफ्टर 10th के बाद डिप्लोमा करना हमारे लिए राइट हो सकता है या गलत हो सकता है। देखो, फिर भी यहाँ पे मैं भी बात करूँगा तो बैकग्राउंड से रिलेटेड ही बात करूँगा। फिर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर हमारा बैकग्राउंड मान के चलो, बैकग्राउंड क्या है, वीक है, इसको डिवाइड कर देता हूँ। अगर हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, चलो स्ट्रांग है, अगर हमारा बैकग्राउंड वीक है, अगर हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो उस केसेस के हिसाब से देखेंगे कि डिप्लोमा जो है हमारे लिए सही है कि नहीं है। देखो, हर चीज़ का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। किसी चीज़ का सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करने से सिर्फ हमारे नुकसान है। नहीं 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 नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे डिप्लोमा के फ़ायदे भी हैं, डिप्लोमा के नुकसान भी हैं। मैं दोनों के ऊपर बात करने वाला हूँ। कब हम करना चाहिए, कब हमको नहीं करना चाहिए, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे। तब हमको समझ में आएगा कि डिसीजन जो हम लेंगे वो किस बेसिस पे लेंगे कि हमारे लिए वो सही हो सकती है। अगर हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल कमज़ोर है तो मैं तो कहूँगा कि डिप्लोमा आपके लिए सही ऑप्शन है। डिप्लोमा हमारे लिए सही ऑप्शन है, गलत नहीं है। डिप्लोमा में करना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे पास कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तो भी नहीं है ना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं आती है बैकग्राउंड की। हमारे पेरेंट्स की जो है क्या इनकम है, क्या उनके पास एबिलिटी है कि हमको कैरियर के अंदर कितना हमको अफोर्ड कर सकते हैं, कितना सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो डिप्लोमा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे 3 साल के कोर्सेज है। इस 3 साल को कोर्सेज के करके हम कम से कम इतना तो अपने पैर के ऊपर खड़ा हो सकते हैं कि अपना खर्चा तो निकाल सकते हैं, साथ में कुछ पेरेंट्स के हाथ दे सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा करने के बाद भी आगे का भी मिशन रखना होगा। ठीक है कि ठीक है, हमने डिप्लोमा कर लिया, जॉब करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइफ में यही मोटिव लेकर चलना चाहिए। बीटेक भी हो रही है ना डिप्लोमा के बाद, जस्ट बाद जो है साइड से बीटेक कर लो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसके ज़रिए से किया जाता है। तो डिप्लोमा के बाद जॉब किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। बस हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास पैसेंस होना चाहिए। शुरू के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि डिप्लोमा का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पे इसका नुकसान है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना, हमारे पास ऑप्शन है तो हम डिप्लोमा ही चूज क्यों करें। हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम डिप्लोमा ही क्यों करें। ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना। हम तो कुछ और भी करने के लिए हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे एबिलिटी नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये डिसीजन लेना सही था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है अपने लाइफ में के अंदर कि वो जिनका बैकग्राउंड सही है, फिर भी वो शौक से जा कर के कर रहे हैं, शौक से। अब शौक भी नहीं कर सकता हूँ मैं, शौक भी नहीं कर सकता, उनका पैसन भी नहीं है। क्योंकि मैं 2022 के अंदर, ठीक है, मैं जहाँ से पढ़ता हूँ, ठीक है, तो क्लास में एक बार टीचर ने पूछे थे, उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने ये पूछा था कि कितने स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा दिल से कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट उनका पैसन है करने का। ऑलमोस्ट 5 से 7 स्टूडेंट ने अपने हैंड को रेज किया था, मैं भी नहीं किया था। उस 70 स्टूडेंट में से 6-7 स्टूडेंट ने कहा कि मैं डिप्लोमा दिल से कर रहा हूँ। बाकी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं भाई, मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से कर लो। सोसाइटी हो सकती है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, ये कर रहा है तो मुझे भी ये कर लेना चाहिए। अब आपके अंदर वो इंटरेस्ट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बस सोसाइटी कर रही है, कर रहे हैं। दोस्त कर रहा है, कर रहे हैं। क्लासमेट कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट जो है इसके अंदर आकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनका बैकग्राउंड सही होने के बावजूद भी वो अपना डिसीजन खुद किसी को और को देख करके या पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर आकर के अपना डिसीजन यहाँ पे गलत लेते हैं।
तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रांग है तो आपके लिए डिप्लोमा ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं करने की वजह है, 2-3 रीज़न है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर आकर तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 12 जो होता है, जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट 12 ना करके आप डिप्लोमा करते हैं, तो आपको खुद सोचना होगा कि आपका फाउंडेशन तो चला गया। यहाँ पे तो आपको तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी थी, यहाँ पे तो सिर्फ आपको डिग्री लेना था, डिग्री के बेस पर जाके काम करना था प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा करके। पर यहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन करनी है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पे तो कंपटीशन है। यहाँ पे जब कंपटीशन है तो आपका तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर बेस तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों 10th के बाद हमने 11th-12th तो स्किप कर दिया, छोड़ दिया ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। अब 1-2 बच्चे ने किसी तरीके से डिप्लोमा के बाद जो है कर लिया तो अलग बात है, बाकी डिप्लोमा के बाद वही बच्चे करते हैं जो 12 करके डिप्लोमा किए रहते हैं, उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनके साथ यही प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है कि ऑप्शन नहीं होते हैं। मोर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन मोर नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन का मतलब समझ रहे हो कि मान लो कि मैंने 10th किया, 10th के बाद 12 किया, 12 के बाद हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शन है कि मैं किसी फील्ड के अंदर जा करके अपना कैरियर फिर से जो है वहाँ पे अलग अपना जिसमें इंटरेस्ट उसमें जा करके मैं अपना बना सकता हूँ। पर डिप्लोमा के बाद जो ऑप्शन है ना वो कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, डिप्लोमा के बाद भी अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इन बच्चों को क्या करना चाहिए? इन बच्चों को करना क्या चाहिए कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने जो है इंटरेस्ट को देखो। भाई आपको मेडिकल के अंदर इंटरेस्ट है, कि आपको जो है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, तो जेई के थ्रू जाओ, जेई मेंस निकाल कर जाओ, ब्रांड है, ठीक है। किसी स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं, कि व्हाटएवर किसी फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट देखो खुद के अंदर किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है इसमें आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपका पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके पेरेंट्स आपको हर नीड को पूरा कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पैशन को देखना चाहिए, इंटरेस्ट को देखना चाहिए, जिसमें आपको दिल लगता है, जिसमें आपको पूरा 100% देने की एनर्जी है। क्योंकि आप उस काम को करोगे जब अपने पैशन और इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप अपना उसमें 100% दोगे, ग्रोथ होने की जो चांसेज है जो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इसके अंदर अगर हम बिना इंटरेस्ट के करते हैं तो क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6 से 7 स्टूडेंट ने ही उठाया था, क्या हमको जो है इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट 70 में से क्या कर रहे थे, बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं। तो क्या ये सारे स्टूडेंट जो बिना इंटरेस्ट के डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि ये 100% इसके अंदर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो इनके करने का दिल ही नहीं है। तो जिसके अंदर दिल नहीं है तो 100% कहाँ दे सकते हैं? तो इसीलिए उस काम को करना चाहिए जिस काम में आपको 100% दिल लगता है, तब जब आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, तब जब आपको सपोर्ट करने वाले पीछे से कोई हो, तब। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं आज देख रहा हूँ जो अपने मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो सोसाइटी के अंदर जो कर रहे हैं उसी के पीछे वो भी भाग रहे हैं, पहले वो अपना नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो पीछे भाग रहे हैं ना, उसके पीछे ना भागो। ये गलती हम कर रहे हैं अभी सब स्टूडेंट, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि हम उस बच्चे को फॉलो कर रहे हैं जो सोसाइटी के अंदर अक्सर बच्चे कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम कर रहे हैं, और उसी चीज़ को हमारे पेरेंट्स भी फॉलो करवा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के वजह से बहुत सारे बच्चे इसमें आए हैं, पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि देख लो कि आपका क्या है, सिचुएशन क्या है, अगर ये इसमें आते हैं तब तो ठीक है, प्रेशर दे रहे हैं तो ठीक है, पर इसके अंदर अगर हैं तो आप प्रेशर ना दें, प्रेशर ना दें। एक चीज़ और है, मैं सोच तो नहीं रहा हूँ बात करने के लिए, लेकिन बात कर लूँ तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त और जूनियर्स ने इस बात को कहा है कि समीम कभी इस पे बात करो, आप अपने वीडियो के अंदर बात करो या अपने गांव के बच्चों को समझाओ। तो मैं अपने गांव के बच्चों को क्या समझाऊंगा,
नाम के पीछे भागते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीछे भाग जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी एक बात बता रहा हूँ, 2021 में मैंने जामिया के अंदर आया, 2022 हुई, 2023 हुई, 2024 हुए, ठीक। और आगे तो 2021 में मैंने जब एडमिशन लिया, मैंने भी डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो भाई सीधी सी बात है कि मैं नुकसान किसी की बुराई क्यों करूँगा किसी कोर्स का। बस जो रियलिटी है और जो फैक्ट है उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रखा है। जो मैंने आया तो यहाँ पे महसूस किया, और मैं थोड़ा सा अलग अलग तरीके से टीचर से मेरे को मुलाकात होती रहती है, सीनियर्स बच्चे से जो होती है उनसे बात होती रहती है, जो और सारे दूसरे ब्रांच के बच्चे उनसे बात होती है। तो मैंने 2021 में आकर के बहुत कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व किया। 2022 में मैंने बहुत सारे अपने एरिया से बच्चों जब यहाँ आए तो मैंने उनको फैक्ट बताया, रियलिटी बताया कि डिसीजन जो लेना आप सोच समझ के लेना। तो उनको मैंने बताया तो वो लोग इग्नोर कर दिए और बोले कि नहीं। फिर वही बच्चे मेरे से अब मुलाकात होती है तो भाई नहीं लेना चाहिए था। फिर 2023 में बहुत सारे बच्चों को मैंने समझाया, मैंने मना नहीं किया, मैंने फैक्ट बताया जो अभी बताया हूँ, मैंने रियलिटी को बताया, पर वो भी नहीं माने, वो भी इग्नोर कर दिए। कुछ दिन पहले मेरे से मुलाकात हुई थी कुछ बच्चों से, तो कह रहे हैं कि समीम भाई डिसीजन गलत लिया है। मैंने कहा अभी 6 महीना भी नहीं गुजरा है, 6 महीने के बाद और अफसोस होगा आपको कि डिसीजन हमको किसी और तरीके से लेना चाहिए। मैंने कहा कि डिसीजन लो तो ऐसे डिसीजन लो अफसोस ना लेना पड़े। 2 दिन पहले मेरे साथी बोले कि देखो समीम भाई, आप थोड़ा सी सब बात पे सोसाइटी से रिलेटेड काम करते हो, तो बच्चे को थोड़ा सा समझाओ यार कि मतलब कि जो डिसीजन ले रहे हैं और जो पेरेंट्स उनको डिसीजन दिलवा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिलवाएं, बाद में आकर के यहाँ पे अफसोस ना करें। तो 2024 के बच्चों को मैं सोचा कि मैं मना नहीं कर सकता। मैंने कहा कि 2024 के लिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो बना लेते हैं, किससे जाकर मना करेंगे। हो सकता है कि उसको लगा कि मैं उसको आगे बढ़ने से रोक रहा हूँ, जेलियस फील कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है। मैं रियलिटी है, मैं बताया हूँ कि लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, क्यों नहीं इस पर एक वीडियो डाल दे इससे रिलेटेड, ताकि जो है उनको समझ में आ जाए कि जो हमारे गांव के अंदर जो माहौल जो क्रिएट किया गया है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर लेकर के, वहाँ पे किसी और तरीके से ब्रांड तरीके से बताया गया है, पर यहाँ पे वही बच्चे आकर के जो 2 महीना 3 महीना के अंदर आकर के वो कहते हैं कि हमने डिसीजन गलत लिया। रियलिटी है वहाँ पे उनको पता नहीं है, वो चीज़ जो है उनको पता होनी चाहिए। क्या पता कि 1-2 बच्चों को भी ये बात अपना समझ में आ जाए और अपने डिसीजन सही से ले कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर बाद में जाकर के 6 महीने के बाद या साल भर के बाद वो पछताए नहीं, अफसोस न करे कि मैंने डिसीजन गलत लिया। तो इसीलिए मैंने बना दिया। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, और सारे भी कोर्सेज हैं। आप 9th निकालो, आप ग्रेजुएशन के अंदर निकालो, आप 11th के अंदर निकालो, आप 6th एंट्रेंस निकालो, और सारा भी है। जामिया के अंदर 250 से ऊपर कोर्सेज है, अलीगढ़ के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, BHU के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं किसी कोर्स के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कोर्स को अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी तो खुद एक डिप्लोमा ही होल्डर हूँ, मैं क्यों इसकी बुराई करूँगा। मैंने जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, इसलिए बताया क्योंकि मैं एक सोसाइटी के एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म करने का काम करता हूँ। तो इसलिए मेरी ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बन जाती है, और कि मैं इसके ऊपर जो है बात करूँ, इसके ऊपर बच्चों को समझाऊँ, और पेरेंट्स को भी कोशिश करूँ कन्विंस करने के लिए कि जो रियलिटी है उनको आप समझने की कोशिश करें। अदरवाइज़ मेरा और कोई मोटिव नहीं है इस वीडियो बनाने का। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपका जो डिसीजन है कैरियर का, सोच समझ के होना चाहिए। आप जल्दीबाजी में ना देखो कि सोसाइटी क्या कर रही है। आप 2 चीज़ों के ऊपर हमेशा फोकस करो कि आपको इंटरेस्ट किस में है, आपका बैकग्राउंड क्या है। 2 फैक्टर है, इसी फैक्टर के ऊपर रह करके अपना डिसीजन लो। जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो तो वो डिग्री के साथ साथ आप नए नए स्किल्स सीखो, और जो पर्सनालिटी को सीख रहे हो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।